ये हमने बनाए हैं पापड़। पापड़ बहुत ही क्रिस्पी बने हैं, बहुत ही ज़बरदस्त बने हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, का सलाम, आदाब, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और अपने बाद दूसरों का ख्याल रखिए। आज हम आए एक नई रेसिपी के साथ और बहुत ही मज़े की रेसिपी है। आज हमने बनाने हैं पापड़ और वो भी घर में बनाने हैं, बिल्कुल घरेलू स्टाइल में पापड़ बनाने हैं और वो भी बाजार जैसे पापड़ हैं। तो आप लोग वीडियो देखिए किस तरह बने हैं और इसे एंजॉय कीजिए। मैं तो लगा हूँ अभी ये पापड़ खाने, क्योंकि मेरे मुंह में तो अभी पानी आ रहा है, इनके इतने क्रिस्पी हैं, बहुत ज़्यादा क्रिस्पी हैं ये। तो चलिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ भी ये वीडियो शेयर कीजिए। तो चलिए आप वीडियो एंजॉय कीजिए आगे। तो इसके लिए हमें जो चीज़ें चाहिए, मेरे पास चावल है। चावल मेरे पास 1 कप है और मेरे पास 1 कप पानी है। जितने चावल लेने हैं उतना ही पानी लेना है। और ये चावल बिल्कुल पिसे हुए हैं, देख सकते हैं आप। ये चावलों का आटा है बेसिकली। नमक जितना कम डालें उतना ही अच्छा टेस्ट होगा। ये ½ टी स्पून है, ½ टी स्पून साबुत जीरा है और ½ टी स्पून मेरे पास क्रश चिली है। तो चलिए सबसे पहले हम एक बाउल ले लेते हैं। एक बाउल के अंदर हम डाल लेते हैं चावलों का ये आटा डाल लेते हैं और इसके अंदर हम डालते हैं पानी डाल लेते हैं। पानी आहिस्ता आहिस्ता डालिए, सारा एक ही बार ना डालिए, स्लोली स्लोली, और इसको मिक्स करते जाइए। और ये सारा पानी चला गया अब इसके अंदर, और इसको हम कर लेते हैं और मिक्स। और ये पानी आपने नीम गर्म पानी लेना है, पानी ठंडा नहीं लेना है। ये देखिए ये बैटर हमारा जो है ये पानी के अंदर जो है मिक्स हो गया है। और अब इसको हम छोड़ देते हैं तकरीबन आधे घंटे के लिए, इसको यहाँ पे रख देते हैं। बैटर को हमारे को आधा घंटा हो गया है। जितनी ज़्यादा देर रखेंगे उतना ज़्यादा इसका रिजल्ट अच्छा आएगा। अगर आपने ब्लेंडर के अंदर इसको करना है तो जल्दी से करके ख़त्म कर लीजिए। ये देखिए ये चीज़ बननी चाहिए, ये बिल्कुल इस तरह होना चाहिए। जब ये उल्टे चम्मच के साथ ये इस तरह होना चाहिए। तो चलिए अब हम इसके अंदर डाल देते हैं अपने स्पाइस जो हमारे पास हैं। ये सारे इसके अंदर डाल दिए और इसको मिक्स कर लिया। तो अब हमने एक देचकी को रख लिया है चूल्हे के ऊपर। इसके अंदर मैंने डाला है पानी। बेसिकली हमने इनको करना है स्टीम। स्टीम के लिए मैं यूज करूंगा ये कढ़ाई यूज करूंगा, क्योंकि ये कढ़ाई जो है पानी के ऊपर तैरती रहती है और जबरदस्त किस्म का पापड़ बनता है। आप चाहे तो उसके अंदर जाली भी रख सकते हैं, पर ये कढ़ाई के अंदर बहुत ही खूबसूरत बनता है और बहुत ही नाइस इसकी साइडें वगैरह होती हैं। तो चलिए आपको दिखाते हैं आप क्या करना है। आपको चाहिए ऑयल, थोड़ा सा इसके नीचे ऑयल लगाया और इसको आगे पीछे कर लिया। और ये सिर्फ आपने 1 चम्मच लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है। और ये चम्मच सालन वाला चम्मच है, डूंगे के अंदर जो होता है। एक चीज लिया आपने और ये इसके अंदर आपने डाल दिया और इसी की मदद से ही आप इसको फैला लें। ये लीजिए। और अब हम इसको उठा के देचकी के अंदर रखते हैं। देचकी का जो पानी है उबलना होना चाहिए। ये हमने कढ़ाई इसके अंदर रखी और ये ऊपर लगा दिया ढक्कन। और ये ज़्यादा से ज़्यादा आपको 40 सेकंड या 1 मिनट से ऊपर बिल्कुल नहीं रखना है। जो ही इसका टाइम पूरा हो जाए आपने इसको निकाल देना है कढ़ाई के अंदर से। तो इतनी देर में मैं दूसरी तैयार कर रहा हूँ। ये बल्कि इतनी देर में क्या इसी को निकाल लेते हैं। पहले इसको अब निकाल लेते हैं।
फौरन से ही, क्योंकि पानी हमारा उबल रहा था। और ये देखिए इसकी रंगत वगैरह कैसी हो गई है, ये टोटली चेंज हो गया है। आप ये देख सकते हैं कि इसकी साइड्स जो है ये ऑलरेडी ऊपर उठ चुकी हैं। हम यहाँ से उठाते हैं आराम से, और इसको हम उठा के, ये मैंने एक बेकिंग ट्रे रखा हुआ है, इसके ऊपर रख देते हैं और इसी तरह हम बारी बारी सारी निकाल लेते हैं। ये मैं एक और दूसरा बना के आपको दिखा रहा हूँ। इसको आप ना भी फैलाएं, ये खुद भी फैल जाता है। ये देखिए, अब इसको कढ़ाई के अंदर डाल देते हैं। ये रख दिया, बंद कर दिया। ये हमने निकाला और इसको आराम से साइडों से हमने इसको ठंडा कर लें आप, या गरम गरम ही निकाल लें, आपकी अपनी मर्जी है। तो ये हमारे चावलों के पापड़ जो हैं, ये अभी हमने हाफ प्रोसेस डन कर लिया है। तो हम अब इनको करेंगे ड्राई। तो ड्राई का प्रोसेस डिपेंड करता है कि वेदर कैसा है। अगर आप धूप में रखते हैं तो विद इन 1 or 2 डेज में ड्राई हो जाते हैं, और अगर आप छाँव में रखते हैं तो ये 3 से 4 दिन लगाते हैं। तो इनको करते हैं, होने देते हैं ड्राई, और फिर इनको करते हैं हम फ्राई। तो तब तक के लिए आप प्लीज चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और फेसबुक पेज भी लाइक कर लीजिए, इंस्टाग्राम पे भी जरूर फॉलो कीजिए। मैं इनको यहाँ पे रख कर, इनको मैंने ड्राई करना है तो यहाँ पे रख देता हूँ और ये खुद ही ड्राई हो जाएंगे। तो ये रेडी हो गए हैं। ये पेपर असल में बेकिंग पेपर होता है ये। तो आप चाहें तो अखबार का यूज करें, कपड़े का यूज करें, जो मर्जी यूज करें, आपकी अपनी मर्जी है। पापड़ हमारे बिल्कुल सूख गए हैं। इसे यहाँ पे सुखाने में तकरीबन 3 दिन लगे हैं, क्योंकि यहाँ इंग्लैंड में गर्मी आपको पता है नहीं होती है, ना इतनी धूप होती है। ये देखिए बिल्कुल सख्त हो गए बिल्कुल। तो अब हम इन्हें करते हैं, हम फ्राई करते हैं। मैंने ऑयल ऑलरेडी गर्म किया हुआ है, तो डालते हैं एक एक करके ऑयल के अंदर। ऑयल को आपने खूब अच्छी तरह से गर्म कर लेना है, इसके अंदर से धुआं निकलना चाहिए, इतना ज़्यादा गर्म करना है ताकि ये क्विक फ्राई हो जाए। ये मैं एक डालने लगा हूँ, आराम से इसके अंदर डालिए। और ये देखिए किस तरह फूल रहे हैं। तो ये आपने साइज से देखिए डबल हो गया। हम इसी तरह एक और डाल लेते हैं इसके अंदर। ये भी देखिए कितना बड़ा हो गया। ये देखिए ये भी कितना बड़ा हो गया। इस तरह हम सारे फ्राई कर लेंगे आहिस्ता आहिस्ता। जितना ऑयल गर्म होगा उतने ही ये जबरदस्त फ्राई होंगे। ये देखिए पापड़ हमारे क्या बेहतरीन किस्म के तैयार हुए हैं। अभी मैं आपको एक तोड़ के दिखाता हूँ। ये मैं अभी एक तोड़ता हूँ। ये देखिए क्या किस तरह टूट रहे हैं, बहुत ही क्रिस्पी हैं ये, बिल्कुल रेजा रेजा हो गए हैं।
اور بہت ہی ٹیسٹی بھی ہیں، کرنچی بھی ہیں. آپ لوگ ضرور سے ٹرائی کیجئے اور مجھے بتائیے کہ کیسی بنی ہے یہ پاپڑوں کی ریسپی. تو اگر ویڈیو پسند آئے تو تھمز اپ ضرور دیجئے، دوستوں کے ساتھ بھی شیئر کیجئے. پھر ملیں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، ایک نئی ریسپی کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ نگہبان.